इन दिनों सोशल मीडिया पर या आप जब मोबाइल स्क्रॉल कर रहे होंगे तो एक शब्द आपने सुना होगा, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। इसे लेकर इन दिनों देश में बवाल मचा हुआ है। विपक्ष और तमाम लोग इसे सरकार पर इसे लेकर तीखा हमला बोल रहे हैं। पिछले दिनों राहुल गांधी अंडमान निकोबार गए हुए थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की थी, वीडियो भी शेयर किया था और उससे लेकर अब सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। और इसी के बाद से देश में ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा हो रही है। तो आखिर ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट क्या है और राहुल गांधी ने उस पर हमला क्यों बोला है, विपक्ष क्यों इसका विरोध कर रहा है और कई लोग इसे देश के लिए अच्छा बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे खराब बता रहे हैं, वो कौन लोग हैं, इस पूरे वीडियो में आपको विस्तार से ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने लोक सेवा न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दरअसल ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट इन दिनों जबरदस्त चर्चा के केंद्र में है। सरकार इसको देश की रक्षा के लिए बहुत ज़रूरी बता रही है और बताया जा रहा है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना भी है। लेकिन विपक्ष से लेकर तमाम क्लाइमेट एक्सपर्ट हैं जो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। दरअसल ये पूरी परियोजना भारत से बहुत दूर इलाके में ग्रेट निकोबार आइलैंड में विकसित की जा रही है। इस योजना के तहत ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एयरपोर्ट, टाउनशिप और पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा। बताया जा रहा है कि ये इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि ये देश के विकास के लिए बहुत अहम होने वाली है। सरकार इसे खास करके हिंद महासागर के इलाके में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिहाज से रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से बहुत ही अहम बता रही है और कहना है कि अगर ये हो जाएगा तो इससे देश का कायाकल्प हो जाएगा। चीन के दबाव को भी हम कम कर पाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय जो जगत है उसमें अपना दबदबा भी मजबूत कर पाएंगे। लेकिन कई लोग आलोचना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस परियोजना से पर्यावरण को भारी नुकसान हो सकता है और ये और खतरा है क्योंकि इससे जो वहाँ लोग रहेंगे उनकी सुरक्षा को खतरा है, उनके जीवन को खतरा है। साथ ही यहाँ पर रहने वाली शोम्पेन और निकोबारी जनजातियों पर भी गंभीर असर पड़ सकता है। ये विरोध करने वालों का तर्क है। अब बड़ा सवाल है कि आखिर ये ग्रेट निकोबार परियोजना क्या है। तो दरअसल अगर इस परियोजना की बात करें तो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है। वो इन दिनों एक मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा में है क्योंकि ये तकरीबन 75,000 करोड़ से लेकर 81,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली परियोजना है। इसको भारत की समुद्री शक्ति और अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। हालांकि ये पर्यावरणविदों और जनजातीय अधिकारों के पैरोकारों के बीच तीखे हमले और विरोध का वजह भी बनी हुई है। ये केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना बताई जा रही है और इस प्रोजेक्ट में शामिल 4 काम इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, गलाथिया खाड़ी में एक विशाल बंदरगाह बनना है जिसमें दुनिया के बड़े मालवाहक जहाज रुक सकेंगे। साथ ही इसके साथ साथ यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बनाया जाएगा जिससे नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए पूर्ति हो सके और ये अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा। चौथा काम है गैस और सौर आधारित पावर प्लांट बनाना। तो ये 4 काम है जो यहाँ पर करने की योजना बन रही है और ये द्वीप की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए 450 मेगावाट की बिजली भी बनाएगा। मतलब ये ओवरऑल प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की संक्षिप्त में मैंने आपको खासियत बताई कि 4 चीज़ें यहाँ पर बन रही हैं। पोर्ट का डेवलपमेंट किया जाना है, एयरपोर्ट का भी डेवलपमेंट किया जाना है, पावर प्लांट भी बनाए जाएंगे, मेगा वाट की बिजली उत्पादन भी किया जाएगा। तो इनके जरिए वहाँ पर एक डेवलपमेंट करने की योजना है। दरअसल जो ग्रेट निकोबार की भौगोलिक स्थिति है इसे दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों के करीब लाकर खड़ा कर देती है क्योंकि होर्मुज में जिस तरीके से तनाव है और उससे भारत को तेल और गैस की आपूर्ति में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और इसीलिए भारत अब इस प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये भी मलक्का स्ट्रेट के करीब है और होर्मुज स्ट्रेट बंद होने के बाद इस जगह की अहमियत है और बढ़ जाती है और यहीं से दुनिया का तकरीबन 40% व्यापार भी गुजरता है क्योंकि फिलहाल जो भारतीय कार्गो का एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो कोलंबो या सिंगापुर में ट्रांसपोर्ट होता है, यानी बड़े जहाज से छोटे जहाज या अत्याधुनिक नाव में लादा जाता है। और इस बंदरगाह से बनने से क्या होगा कि भारत को जो सालाना करोड़ों डॉलर की विदेशी मुद्रा है उसकी बचत का अनुमान जताया जा रहा है। और बताया यह भी जा रहा है कि जब ये ग्रेट निकोबार परियोजना तैयार हो जाएगी तो ये वर्ल्ड वाइड शिपिंग हब बन सकेगा हिंद महासागर में, क्योंकि चीन लगातार अपनी सक्रियता बढ़ा रहा है और इसीलिए ग्रेट निकोबार में एक मजबूत सैन्य और बुनियादी ढांचा भारत को बनाना होगा और ये भारत के लिए रणनीतिक रूप से भी बेहद ज़रूरी बताया जा रहा है। और इसी लिहाज से जो भारत की समुद्री सीमाओं की निगरानी है और यहाँ पर एक पोत अगर तैनात कर दिया जाएगा, विमान वाहक पोत, तो निश्चित तौर पर और भारत की सुरक्षा को मजबूत करेगा। लेकिन जब इतनी सारी अच्छाइयाँ हैं तो विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर ये भारत के लिए सुरक्षा के लिहाज से, रणनीतिक लिहाज से, इन सारे लिहाज से जब भारत के लिए बेस्ट है तो बड़ा सवाल ये है कि आखिर विरोध क्यों हो रहा है। तो दरअसल विरोध की जो सबसे बड़ी वजह है वो विपक्ष और तमाम क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं और तमाम मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं और इसी प्रोजेक्ट के बारे में उनका कहना है कि ये विनाशकारी है
उनका दावा है कि जब ये बन जाएगा तो पर्यावरण तबाह हो जाएगा। ग्रेट निकोबार एक यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है और आलोचकों का ये भी कहना है कि इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 130 वर्ग किलोमीटर के जो जंगल हैं उन्हें काटा जाएगा। अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि इससे 8.5 लाख से लेकर 9.5 लाख पेड़ गिराए जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर जो तमाम पक्षियाँ रहती हैं, तमाम जानवर रहते हैं और बहुत सारे कछुए रहते हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जानवर हो, कछुए हो, पर्यावरण के लिहाज से हो, तो ये बहुत नुकसान होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि इस द्वीप पर 2 प्रमुख जातियां रहती हैं, एक है शोम्पेन और दूसरा है निकोबारी। शोम्पेन जो है वो विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति मानी जाती है, जिनकी संख्या केवल 200 से 300 के आसपास है। वे बाहरी दुनिया से बहुत कम संपर्क रहते हैं और अगर ये प्रोजेक्ट बनता है तो जो उनकी पैतृक भूमि है उनका बहुत बड़ा हिस्सा उससे प्रभावित हो जाएगा और इन जनजातियों की जो कल्चर है और जो उनका अस्तित्व है वो भी खतरे में पड़ सकता है, इसीलिए विरोध का है। इसके अलावा एक और बड़ा सवाल है कि इस इलाके में वैसे भी भूकंप आते रहते हैं, तो अगर ये प्रोजेक्ट बन जाता है तो क्या ये भूकंप के लिहाज से भी और खतरा होगा, क्योंकि ये भूकंपीय जोखिम वाला इलाका माना जाता है और बेहद संवेदनशील है। और जब 2004 में सुनामी आई थी तो यहाँ का बहुत बड़ा हिस्सा जमीन के नीचे भी धंस गया था। और वैज्ञानिकों का तर्क है कि इतने संवेदनशील इलाके में जो कंक्रीट की बुनियादी ढांचा खड़ा किया जाएगा, मतलब जैसे हमारे आपके मकान बनते हैं, जब बड़े बड़े ईंट और कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाएगा तो जब भी प्राकृतिक आपदा आएगा तो और तबाही मचाएगा। जबकि सरकार और नीति आयोग का कहना है कि वे पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बना रहे। सरकार का कहना है कि अगर वहाँ पेड़ कटेंगे तो हरियाणा या अन्य राज्यों में उतनी ही जमीन पर पेड़ लगा दिए जाएंगे। सरकार का दावा है कि कछुओं के प्रजनन और मेगापोड पक्षी के संरक्षण के लिए भी विशेष कॉरिडोर और निगरानी केंद्र बनाए जाएंगे। और यह भी कहना है कि विकास केवल द्वीप के एक हिस्से तक सीमित रहेगा और जो जनजातीय इलाके हैं उन्हें नहीं छेड़ा जाएगा। हालांकि एनजीटी ने इस प्रोजेक्ट को कई शर्तों के साथ हरी झंडी दी है, लेकिन अब जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं उस एनजीटी के फैसले के खिलाफ, एनजीटी के आदेश के खिलाफ उसे ऊपरी अदालतों में उन लोगों ने चुनौती दी है। तो ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है, इसे लेकर राहुल गांधी ने भी विरोध किया था और मैंने बताया कि आखिर ये क्या है। तो उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा और अब आप बताइए कि क्या ये बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए।